बंधु, आप सभी दर्शकों को मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर AKS में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी मैं अपने चैनल भक्ति सागर AKS में आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधु, आज मैं ऐसे विषय पर चर्चा करूँगा जो कि बहुत निंदनीय है। बंधु, कुछ दिन से सारे लोग एक परम पूज्य श्री अनुरुद्धाचार्य जी, जो एक देश के कथावाचक हैं, अच्छे कथावाचक हैं, उनके पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। जितने भी ढोंगी पाखंडी जितने भी हैं, सब उनके पीछे पड़ गए हैं। क्यों? क्योंकि उनसे देखा नहीं जा रहा है। कितनी कम समय में, इतनी कम उम्र में और इतनी ऊंचाइयों को किस तरह से हासिल कर लिया। केवल यही एक द्वेष भावना है, बाकी और कुछ नहीं। बंधु, प्रचार तो करते हैं सनातन धर्म का, व्यास मंचों से बैठ करके कुछ लोग, और विरोध कर रहे हैं, अनुरुद्धाचार्य का विरोध कर रहे हैं। बंधु, ये केवल एक ईर्ष्या दोष है, जलन है, और कुछ नहीं है। क्योंकि महाराज जी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। पहले अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, उसके बाद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और संसार में जो गलत कुरीतियाँ चल रही हैं, गलत संस्कार चल रहे हैं, उनके ऊपर भी मनुष्यों को समझाते हैं, लोगों को समझाते हैं, और लोग आकर्षित होकर के महाराज जी की बातों को मानते भी हैं, उसको फॉलो भी करते हैं। ये सब बात किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए सारे लोग महाराज जी की तरफ से कोई पुतला फूंक रहा है, कोई आंदोलन कर रहा है, कोई FIR कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब क्या है? अरे बंधु, मानते हैं महाराज जी ने एक उदाहरण जो स्त्री के अति सुंदर होने पर दिया था, वो भी महाराज जी ने क्षमा प्रार्थना मांगी है कि जो मुझसे शब्द निकले हैं, यदि उससे किसी माँ बेटी बहन की आत्मा को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जबकि बंधु, वो चाणक्य नीति का उदाहरण था। चाणक्य ने कहा था, जिस बात को लेकर इतना बड़ा वंडर मचा हुआ है, वो चाणक्य नीति में है। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये केवल ढोंगी लोग जो हैं, गुरुदेव को बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं कि महाराज जी को जान से मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अरे बंधु, महाराज जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वो इतने सहनशील व्यक्ति हैं कि आप लोग उन तक नहीं पहुंच पाओगे। कहा गया है कि जाके सदा सहायक केसो और ताके तन को कौन कलेसो। अनुरुद्धाचार्य जी भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। उनकी वाणी से कथा का अमृत रूपी सार बरसता है, और जिसको सुन करके लोग मनमुग्ध हो जाते हैं। महाराज जी किसी से मांगते भी नहीं, फिर आप लोगों को इतना बड़ा ईर्ष्या दोष क्यों? और कुछ व्यासों को है, मैंने कुछ वीडियो देखे कि व्यास लोग अपने व्यास मंच पर बैठ करके महाराज जी को अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अरे बंधु, महाराज जी अपने धर्म का पालन कर रहे हैं कि उनका धर्म क्या है। माताओं की, वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं, गौ सेवा करते हैं, काफ़ी परोपकार के कार्य करते हैं, भोजन कराते हैं। महाराज जी कोई अहंकार तो नहीं करते हैं, न किसी से मांगते भी हैं। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा उनको देता है, और परमात्मा की सेवा में लगा देते हैं, लोगों की सेवा में लगा देते हैं, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। यदि संस्कार की कोई बात करते हैं, कुछ लोगों को ये भी एकरास होता है कि लड़कियों के प्रति बोलते हैं, कुछ लड़कों के प्रति बोलते हैं। अगर कुछ बोलते हैं वो संस्कार के विषय में कि ऐसी सभ्यता होनी चाहिए, ऐसे संस्कार होने चाहिए, ऐसे पहनावा होना चाहिए, बेटा का क्या धर्म है पिता के प्रति, बेटी का क्या धर्म है माँ के प्रति, अगर ये धर्म बताते हैं
तो बंधुओं, जब तक हर एक व्यक्ति अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तब सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेगा। इन सब बातों को देखते हुए और महाराज जी ने जो कम समय में इतनी ऊंचाई हासिल कर ली है परमात्मा की कृपा से, ये किसी को देखा नहीं जा रहा है। इसलिए महाराज जी को बदनाम करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन सब षड्यंत्रकारियों से, ढोंगियों से मैं कहना चाहता हूं कि महाराज जी का आप एक बाल भी बांका नहीं बिगाड़ सकते हो, क्योंकि कहा गया है जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले अंक में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।